सेकेंड ईयर, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को डेवी शारी स्कीम की खसूसियात और ख़ूबियों के बारे में बताऊंगी। इससे पहले मैंने डेवी स्कीम का मुख्तसर तारफ़ आपको बताया था पहले लेक्चर में कि डेवी स्कीम क्या है। डेवी स्कीम का पूरा नाम क्या है, डेवी शारी दर्जाबंदी स्कीम, और इसकी अब कुछ खसूसियात और ख़ूबियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। डेवी शारी दर्जाबंदी स्कीम एक ऐसी स्कीम है जो तकरीबन पूरी दुनिया के 97% कुतुबखानों में राइज है, क्योंकि ये एक ऐसी स्कीम है जिससे पूरी दुनिया के कुतुबखानों में मौजूद को दर्जाबंद करने की गुंजाइश मौजूद है। इसके कई ज़ुबानों में तर्जमे भी हो चुके हैं। इसकी खूबियाँ खामियों पर हावी हैं, यानी कि इसकी खूबियाँ बेशुमार हैं, और इन खूबियों की वजह से ही पूरी दुनिया की लाइब्रेरीज़ में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि इसकी मकबूलियत की वजह हैं। इसकी खूबियाँ, इसकी खसूसियात सबसे बड़ी ये कि डेवी ने अरबी अदाद को अलामात के तौर पर इस्तेमाल किया है और इसमें हरूफ या किसी किस्म के और निशानात या निशान को शामिल नहीं किया गया। इसकी अलामात सादा भी हैं, आसान भी हैं, मुस्तकिल भी हैं और मेयारी हैसियत भी रखती हैं और उनको जल्द ज़हननशीं भी किया जा सकता है। और इसके साथ साथ अलामात के साथ साथ इसकी और भी खूबियाँ हैं, जिस वजह से ये दर्जाबंदी स्कीम पूरी दुनिया की लाइब्रेरीज़ में तकरीबन 98% लाइब्रेरीज़ में ये राइज है। 98% दुनिया की लाइब्रेरीज़ की ज़रूरियात को पूरा करती है। इसकी अलामात जो हैं, इसकी सबसे बड़ी खूबी है, नंबर 1 इसकी खसूसियात में से पहली खूबी, पहली खसूसियत अलामात हैं। अलामात जिसको हम नोटेशन भी कहते हैं। डेवी स्कीम की सबसे बड़ी खूबी इसकी अलामात सादा, आसान और मुफरद हैं। इन अलामात में वो तमाम खूबियाँ मौजूद हैं जो किसी भी किताबी दर्जाबंदी तकसीम या किताबी दर्जाबंदी में होना ज़रूरी है। किताबी दर्जाबंदी, किताबी क्लासिफिकेशन में इसका होना ज़रूरी है। डेवी ने जो भी अलामात इस्तेमाल की हैं वो मुफरद हैं, खालिस हैं, प्योर हैं, यानी कि इसे एक ही किस्म के अलामात इस्तेमाल किए हैं, वो सिर्फ़ आदाद हैं। आदाद के अलावा किसी किस्म के और निशानात इसमें शामिल नहीं किए गए, ना हरूफ में से, ना मैथमेटिकल यानी रियाज़ियाती साइन में से कुछ भी और निशान उसमें शामिल ही नहीं किया गया, जिस वजह से एक ही किस्म के निशान यानी कि अरबी आदाद को याद रखना और लिखना बहुत आसान है। तो इसकी मिसाल के तौर पर इस्लाम के लिए इसने 297 आदाद इस्तेमाल किए हैं, जो इसके लिए इस्लाम के लिए अलामत है। साइंस 500, मज़हब 200, तारीख़ 900, यानी कि चंद मज़ामीन के जिनके मैंने नंबर आपको बताए हैं, उसमें जिनके हर मज़मून के सामने जो उसका नंबर है वो आदाद हैं। आदाद के अलावा और कोई भी निशान नहीं है, और यही इसकी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम की खूबी है कि इसमें एक ही किस्म के निशानात शामिल किए गए हैं, लिखे गए हैं, उसी में से हमें तैयार करना पड़ता है, और उसके अलावा किसी किस्म की और निशानात को तैयार करना या लिखना नहीं पड़ता। इस वजह से ये स्कीम आसान है। डेवी स्कीम की अलामात की दूसरी खूबी मामू हाफ़ज़ा है, यानी कि इसमें नंबर कुछ इस तरीके से दिए गए हैं कि इन नंबर्स को अगर एक नंबर याद कर लिया जाता है तो दूसरा नंबर लिखने के लिए उसमें थोड़ी सी तब्दीली करना पड़ती है और उसको याद रखना आसान हो जाता है, बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं होती। यानी कि कुछ क्लासेस जैसा कि अदब और लिटरेचर की क्लासेस आपस में मिलती जुलती हैं, इसलिए अगर अदब को याद कर लिया जाता है तो लैंग्वेजेस की क्लास भी आसानी से याद हो जाती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देती हूँ, जर्मन अदब, इसके लिए उसने नंबर जो दिया है इसके स्कीम में 843, और जर्मन ज़बान के लिए 443, सिर्फ स्टार्ट के 8 और 4 का फ़र्क है। अदब के लिए 843 और ज़बान के लिए 443। तो इस तरह ज़बान और अदब पर किसी भी नंबर को, किताब के नंबर को लिखने में आसानी रहती है। जिस तरह उर्दू का नंबर है 898, उर्दू अदब का नंबर 891.439 और उर्दू ज़बान का नंबर 491.439। बाकी पूरा नंबर सेम है, एक ही है, सिर्फ स्टार्ट का 8 और 4 फ़र्क है।
اگر ادب ہے تو اس کے لیے اسٹارٹ 8 سے لیا گیا ہے، اگر لینگویجز ہے، زبان ہے، اس سے متعلق کتاب ہے تو اس کا نمبر 4 سے ہے، تو 491.43۔ ان کے تھوڑا سا فرق ہے، نمبر کو تیار کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اس طرح بہت سی کلاسز اس کی آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے علامات جو ہیں اس کو یاد رکھنا، لکھنا اور یاد رکھنا آسان ہے، اسی نمبر لگاتے ہوئے اس میں غلطی کم ہوتی ہے، اور بار بار نمبر ان کتابوں پر جو لکھا جاتا ہے تو آسانی ہو جاتی ہے۔ اس کی دوسری بڑی خوبی اصناف درجہ یعنی کہ فارم کلاس ہے۔ ڈیوی ڈیسیمل کلاسیفیکیشن یا ڈیوی اشارے درجہ بندی اسکیم میں پورے علم کو 10 حصوں میں تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں دوسری تقسیموں کے لحاظ سے بھی کچھ نمبر یا کچھ کلاسز مقرر کی گئی ہیں، یعنی کہ لسانی تقسیم، ادب کے زبان کے لحاظ سے ادبی تقسیم، جغرافی تقسیم وغیرہ میں ان کو ساتھ ساتھ عام زبانوں اور ادب میں یکساں جو نمبر استعمال ہوتے ہیں ان نمبروں کی بھی کلاس بنا دی ہے۔ اس طرح ان نمبروں کو مستقل حیثیت حاصل ہو جاتی ہے، خواہ وہ کسی بھی ملک کی تاریخ ہو، کسی بھی ملک کی زبان ہو یا ادب ہو، اس کو نمبر وہی دیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کے لیے وہ نمبر مخصوص کر دیا گیا ہے۔ جس کسی بھی زبان کے لیے وہ نمبر ہو، تو اگر وہ گرامر کی کتاب ہے تو کسی زبان کے ساتھ اس نمبر کو 5 کا نمبر لگا کر، ہندسہ لگا کر اس زبان کا ہم نمبر بنا دیتے ہیں، یعنی کہ وہ ایک کلاس مخصوص کر دی گئی ہے۔ مثال کے طور پر انگریزی گرامر 425 ہے، کیونکہ جرمن گرامر 435، 5 نمبر جو ہے یہاں گرامر کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ اور جب 5 نمبر گرامر کے لیے مخصوص کیا گیا ہے تو اس لیے کسی بھی زبان کے نمبر کے ساتھ جب ہم یہ 5 کا نمبر لگا دیں گے تو اس زبان کی گرامر بن جاتی ہے۔ اور 3 نمبر ناول کے لیے مخصوص ہے، وہ خواہ وہ اردو زبان کا ناول ہے، انگریزی زبان کا ناول ہے تو اردو زبان کے ساتھ اس کا نمبر 3 لگا کر، یا جرمن زبان کے ساتھ اس کا نمبر 3 لگا کر اس کو جرمن زبان کا ناول بنا دیا جاتا ہے یا اس کو نمبر مخصوص کر دیا جاتا ہے۔ تو اصناف درجہ یعنی کہ ڈیوی ڈیسیمل کلاسیفیکیشن اسکیم میں پورے علم کو مختلف مضامین میں تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے کچھ چھوٹی چھوٹی اور تقسیمیں، لسانی تقسیمیں، ادبی تقسیمیں اور جغرافی تقسیموں کے لیے بھی کچھ نمبر مخصوص ہیں، جو نمبر خواہ وہ کسی بھی زبان سے متعلق ادب ہو، کسی بھی زبان سے متعلق گرامر ہو، کسی بھی علاقے سے متعلق تاریخ ہو، جغرافیہ ہو، وہ نمبر اس کے ساتھ لگا دینے سے اسی زبان کی گرامر، اسی زبان کا ناول مخصوص ہو جاتا ہے، یا اس کے لیے نمبر بنانا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس کلاس کو ہم کہتے ہیں فارم کلاس یا اصناف درجہ۔ آج کا ہمارا لائبریری سائنس کے ڈیوی ڈیسیمل کلاسیفیکیشن اسکیم کی جو 2 بڑی میں نے خوبیاں آپ کو آج کروانا تھیں وہ ہیں علامات اور اصناف درجہ، اور باقی 3 خوبیاں جو ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو سمجھاؤں گی۔ آج کے لیے آپ کے لیے کافی ہے۔